Hi, welcome viewers. We are welcoming Shilpa Shirodkar, the iconic star and actor, and now she is coming back with her ambitious film Jatadhara. Welcome Shilpa in Sab Kuch channel. We will like to ask you few questions on your film. Sure. And we can do some gupshup. नक्की. नक्की, Yeah. यस. सो शिल्पा, सबसे पहले हम बात करते हैं जटाधारा को लेके. इस फिल्म में क्या अलग है, क्या यूनिक है जो आपने इस फिल्म को करना चाहा, किस तरह से योजना बनी एंड हाउ वाज यू वेर पार्ट ऑफ दिस फिल्म? So I mean all thanks to प्रेरणा अरोरा. मैं प्रेरणा को बहुत मतलब आई थिंक इन 2024 ऑफ जून और जुलाई मिली थी और उस टाइम पे प्रेरणा वाज अनाउंसिंग अ फ्यू फिल्म्स इन द साउथ एंड हिंदी एंड एवरीथिंग. तो जब मेरी बात हुई प्रेरणा से तो प्रेरणा ने बोला मैम वी आर 100% वर्किंग टुगेदर बिकॉज उसके दिमाग में कुछ तो था. उसके बाद अचानक बिग बॉस हो गया. मैं बिग बॉस के घर के अंदर चली गई. मैं आ गई 2025 जनवरी में बाहर और प्रेरणा का फर्स्ट कॉल था कुछ दिनों के बाद कॉन्ग्रेचुलेटिंग मी और उसने बोला मैम मेरी एक फ़िल्म बन रही है और मैं चाहती हूँ कि आप उसमें एक बहुत अच्छा कैरेक्टर है आप प्ले करोगे. मैंने कहा ओके आई मीन आई लिसन टू द स्क्रिप्ट. मैं आज ही आपको डायरेक्टर और द प्रोडक्शन टीम वी विल ऑल डू अ जूम कॉल बिकॉज वो लोग हैदराबाद में थे, मैं मुंबई में थी. और जैसे वेंकट सर ने मुझे ये स्क्रिप्ट या ये स्टोरी बतानी शुरू की देयर वाज समथिंग वेरी डिफरेंट जो मैंने कभी किया नहीं था और मुझे ऐसा लगा कि यू नो दिस इज़ रियली गुड एंड शी इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ द फिल्म. तो मैंने जूम कॉल रखा और एक सीक्वेंस है उस फिल्म में और आप देखोगे कि वो जो सीक्वेंस है वो मैंने कभी किया नहीं था या मैंने सोचा भी नहीं था. ना मेरे इर्द गिर्द जो सर्कमस्टेंसेस है या लोग हैं हमने कभी ऐसे बातें भी नहीं की थी. तो फॉर मी इट वाज लाइक रियली चैलेंजिंग और मैंने बोला ठीक है मुझे करना है बिकॉज आई वांट टू डू दैट यू नो. एंड मार्च में हम लोग शुरू भी की शूटिंग और फिल्म रेडी है रिलीज़ के लिए. तो सब इतना इंस्टेंट और इमीडिएट हुआ. प्रेरणा की प्लानिंग इतनी सही थी उस मायने में. And I think for an actor to get something in the character of Shobha and for me to play it, I think it's really interesting and nice. Can you just little say brief about the character and how it is different? As you said, Yeah. you have never played. Yeah. So how it is different from the films earlier you did? Yeah, so basically Shobha comes from a very mediocre family who is never happy with उसके पास जितना है. उसको हमेशा मोह माया है चाहिए, उसको पैसे चाहिए, उसको धन चाहिए, उसको ऐशो आराम चाहिए, बड़ा घर चाहिए. एंड विद दैट ग्रीड वो किस हद तक जा सकती है इज़ द कैरेक्टर. एंड मतलब फॉर मी मैंने प्रेरणा को वही पूछा कि आई मीन आई यू श्योर you know I will be able to do it. And then I realized that you know as an actor we are supposed to do everything anyways. तो वो एक चैलेंज था कि not looking like a villain, but you have that very prominent gray shade. And what all people do in life to achieve or get money, धन के लिए लोग क्या क्या कर सकते हैं, किस हद तक जा सकते हैं और कितनी जिंदगियां उस दौरान बर्बाद और ख़त्म हो जाती है, is what the role is. Interesting. Yeah, it is very interesting. And I mean, I just hope that the audiences love the film, not only Shobha, but love the film because each one of us have worked very, very hard for the film. It's been a different experience for most of the actors who've done the film. Absolutely. What was the most challenging part for you, Shilpa? Because as far as me is concerned, I don't think I have seen you playing little bit of grey shade or negative shade. So for me the most challenging part was जो अपने ट्रेलर में देखा है the हवन sequence जहाँ पे you know she gets possessed and in that what happens and how she does it for me बहुत ही challenging था. और वो सीक्वेंस वो पूरा सीक्वेंस लगभग 10-12 दिन तक चला और वो 10-12 दिन तक उसी कंटिन्यूटी को मेंटेन करना not only in terms of makeup and hair and costume but also in acting बहुत बहुत
टफ था, और उस सेट पे हम लोग वो हवन में वो तेल, आग, कुमकुम, ऑल दोस थिंग्स, लाइक लिटरली हम लोग जब रूम में जाते थे तो बदन पे एक ब्लैक लेयर होता था Oh God. बिकॉज ऑफ दैट सूट, यू नो, जो कंटिन्यूस उस सेट पे, नाक, क्लीन योर नोज टू बी ब्लैक, यूज टू कॉफ ब्लैक, इट वॉज सो हॉरेबल. बट या आई मीन आज जब हम लोग देखते हैं, मैंने जैसे डबिंग की है फिल्म के लिए, और जब मैंने खुद को देखा, मैंने कहा ओ माई गॉड, ओके फाइन, इट वॉज वर्थ इट. या आई मीन आई थिंक आई हैव डन वेल. बिल्कुल. सो कुछ आपको होमवर्क करना पड़ा शिल्पा ये अलग टाइप का किरदार निभाने के लिए, या इट वाज जस्ट नरेशन बाय डायरेक्टर्स? It was actually a narration by the directors. I'm a director's actor. I prefer going on the set and blending in with what the director has conceived or thought about. क्योंकि हम as actors, हम लोग फिल्म में सिर्फ उसी टाइम तक इन्वॉल्व रहते हैं, लेकिन एक डायरेक्टर, राइटर जो है वो 0.1% टाइम से साथ होते हैं फिल्म के. तो मैं मानती हूँ कि जैसे एक डायरेक्टर विजन करता है एक एक्टर को या एक परफॉर्मेंस को, वैसा हम लोग कितना भी होमवर्क करें वो उस पे मैच ही नहीं हो पाएगा. एंड आई थिंक कि कमिंग फ्रॉम द एक्सपीरियंस पॉइंट ऑफ व्यू, एक हेल्प ये हो जाती है कि हम लोग ईजिली समझ पाते हैं जो डायरेक्टर कहना चाहते हैं. So I think for me that experience helped, and obviously the simplicity of just going raw on the set and getting understanding what the director wanted was, I think, what nailed it. शिल्पा इस फिल्म के लिए 2 डायरेक्टर हैं जी. तो शायद आपका ये पहला एक्सपीरियंस है कि हाँ, पहला एक्सपीरियंस है विद 2 डायरेक्टर्स. और मैं ये कहना चाहूँगी कि दोनों डायरेक्टर्स ने इतने ब्यूटिफुली सिंक के साथ फिल्म कंप्लीट की है. I think it has been an amazing experience both working with Abhishek and Venkat sir. They both knew what they wanted. अगर कहीं पे वेंकट सर को नहीं समझा पाते तो अभिषेक आता. अगर अभिषेक कुछ एक्स्ट्रा बोलता तो वेंकट सर बोलते नहीं नहीं ऐसा नहीं. लेकिन उन दोनों में कभी भी कॉन्फ्लिक्ट या कुछ भी नहीं हुआ. बहुत अच्छे से उन्होंने ये फिल्म ख़त्म की है. एंड आई एम श्योर द रिजल्ट विल बी अमेजिंग. Of course. And might be sounds cliche for you. I was working with Sonakshi. लोग तो कहते हैं कि आपके पर्सनैलिटी बहुत सिमिलर. हाँ, एक्चुअली जब आई वाज ऑलरेडी नॉट वर्किंग व्हेन सोनाक्षी वाज लॉन्च्ड, तो मुझे अभी भी याद है मेरे बेस्ट फ्रेंड के डैडी जो थे, उन्होंने मुझे फ़ोन किया था, तुम्हें पता है तुम तो चली गई लेकिन तुम्हारी एक हमशक्ल आई है. तो मैंने बोला कौन? ऐसे शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी सोनाक्षी सिन्हा. तो मैंने बोला एनीथिंग यू पीपल टॉक, यू नो. जब मैं आई थी तो सब बोलते थे अरे रेखा जैसी दिखती है, रेखा जी जैसे दिखती है. अभी आप लोग बोल रहे हो सोनाक्षी मेरे जैसी दिखती है, व्हाटएवर. बट या आई मीन देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ समथिंग, यू नो, दैट इज सिमिलर. बट द बेस्ट पार्ट ऑफ वर्किंग विथ हर वाज शी इज सो स्वीट. मतलब आई थिंक दैट वी डिडंट हैव अ लॉट टू डू, बट व्हाटएवर लिटिल वी हैड टू डू, we really had a good time. She is so professional. और उसका जो कैरेक्टर है धन पिशाचनी का, उसमें भी उसने वो ज्वेलरी पहन के, उसको 3-3 घंटे लगते थे रेडी होने के लिए, और उसके बाद हार्नेसेस पे रहना बहुत टफ था. लेकिन कभी भी उसने टैंट्रम्स नहीं थ्रो किए सेट पे, या नहीं कभी डायरेक्टर को बोला मुझे ये नहीं करना या मुझसे ये नहीं हो रहा. Whatever and however the directors wanted, she has delivered. And I think it's amazing to see, you know, someone like her in her stature to, you know, have that little easy thing. Because I think हम जिस दौर से आते हैं, the line that we come from, also for us, हमारे लिए फिल्म चलनी बहुत ज़रूरी है. हम लोग हमारा किरदार बहुत शिद्दत से करते हैं, लेकिन at the end of the day we all want our films to do well, and that's all that matters. You know, keeping egos and tantrums and all कहीं किसी को कहीं नहीं लेके जाता. बिल्कुल. शिल्पा सभी जानते हैं कि आप 90s 2000 डिकेड की बहुत ही नामचीन अभिनेत्री रह चुकी है, लीडिंग लेडी इन मोस्ट ऑफ योर फिल्म्स. आपने सभी ए लिस्टर स्टार्स और एक्टर्स के साथ काम की, जबकि सोनाक्षी नई जनरेशन की है ना. तो नेचुरली
आई फील कि आप लोगों की विचारधाराएं अलग अलग होंगी जी। तो बीटीएस बिटवीन द शॉट्स किस तरह की बातचीत होती है? क्या कोई ऐसा पॉइंट आया जहां पर आपके विचार बिल्कुल सेम हुए और यू रियली जेल्ड विथ हर? So, you know, actually, it's funny you're asking me this question, Pooja, because सोनाक्षी और मेरे बहुत सारे विचार सिमिलर हैं. इनफैक्ट कभी कभी ऐसा होता था, अभी हम लोग जैसे इंटरव्यूज भी दे रहे थे फिल्म के लिए, प्रमोशंस के लिए, साथ में हम लोग थे, तो इट वाज सो फनी क्योंकि हम लोग सेम कलर के कपड़े पहन के जाते थे एंड नेवर प्लान्ड ना, उसने मैंने कभी ना उसको बोला, बट कोइंसिडेंटली सेम क्लोथ्स, वी लुक सिमिलर. हम लोग बैठते भी एक स्टाइल में है और वी लाफ फॉर द सेम थिंग्स. एंड कितनी बार कुछ चीज़ें मैंने उससे पहले अगर बोली है तो शी जस्ट लुक एट मी एंड आई से व्हाट, शी सेज आई वाज जस्ट गोना से इट. एंड इफ शी सेज, तो आई थिंक यू नो इट ऑल्सो, आई डोंट नो व्हाट इट इज, बट हम लोग इट्स लाइक अ जोक. हाँ, कौन पिछले जन्म के कहीं बिछड़े हुए हम लोग होंगे कहीं, तो यू नो, but I don't think ki generation of thought process is different, but eventually when you sit on a chair and you work in front of the camera, I think we all come from the same school of thought. या एब्सोल्युटली. और सुधीर बाबू कैसा रहा उनके साथ काम करना? Sudhir also was amazing. I mean, super hard working guy, and he's so professional. मतलब उनके लिए भी एक फर्स्ट टाइम ये एक्सपीरियंस था ऐसी फिल्म करना, बट सो क्लूड इन. ही यूज्ड टू कम ऑन द सेट एंड ही यूज्ड टू जस्ट सी, यू नो, लाइक गेट फेमिलियर की सेट्स के साथ, लोगों के साथ, कोई नई यूनिट थी, यू नो, एंड व्हाटएवर, बट वेरी नाइस, वेरी हार्ड वर्किंग. और उसका परफॉर्मेंस मैंने देखा है, टू गुड. आई मीन, यू नो, मुझे ऐसा लगता है कि दिस फिल्म इज अबाउट कैरेक्टर्स, एंड ऑल द एक्टर्स दैट प्रेरणा हैज शॉर्टलिस्टेड फॉर दिस फिल्म, from a Sudhir to a Sonakshi to a Rohit ji to a Ravi ji to a Indira ji, all of us have really worked hard for this film and given it our best. So yeah. सुधीर की कोई ऐसी क्वालिटी जो मतलब आपको लगता है कि that makes him different? I think he is a very unassuming actor in the sense कि वो बहुत quiet है, बहुत शांत है, लेकिन जब एक्शन होता है तो वो कैरेक्टर में मोल्ड होके पता नहीं व्हाट मैजिक इट इज, यू नो. सो व्हेन यू सी हिम ऑन स्क्रीन ऐसा लगेगा कि ही इज लाइक दैट, एंड यू नो, ही इज दैट लिटिल अग्रेसिव, आई गो गेटर काइंड ऑफ, बट ही इज वेरी शांत, वेरी सिंपल, डजंट टॉक मच पर्सन. बट या, आई थिंक वी आर ऑल डिफरेंट. लाइक मैं बहुत बात करती हूँ, तो और लोगों को ऐसा लगता है अभी ये इतनी बात कर रही है, वो सीरियस कैसे होगी, सो देन आई डू दैट. बट आई थिंक वी आर ऑल डिफरेंट. सो या, शिल्पा, इस फिल्म में काफ़ी तंत्र मंत्र वाली बात है, जैसे अभी हम डिस्कस भी कर रहे थे, तो क्या आपको नहीं लगता कि ये सुपरस्टिशन है? और आप खुद पर्सनल लेवल पे इन बातों को कितना मानती है? इज देयर एनी नेगेटिव एनर्जी दैट यू बिलीव और इट डजंट एग्जिस्ट? I believe in God, so I don't believe in the other side, but I know that where there is good there is evil. तो शायद ऐसा होता होगा, लेकिन मैंने ना कभी I've never gone that path, और ना मुझे इंटरेस्ट है. और अगर मुझे कोई आके बोले भी तो मैं उसे वहीं पे ख़त्म करती हूँ. आई डोंट बिलीव इन नेगेटिविटी ऑल्सो. आई एम नॉट अ नेगेटिव पर्सन, आई एम अ वेरी पॉजिटिव पर्सन. और मुझे ऐसा बिलीव, मैं ये बहुत स्ट्रांगली मानती हूँ कि ज़िंदगी में अगर कुछ भी नेगेटिव होता है, मतलब जो चीज़ें हमें नहीं चाहिए, अगर वो होती है तो हम लोग एक टर्म कर देते हैं नेगेटिव. तो अगर वो ऐसी सिचुएशंस आती भी है ज़िंदगी में, तो आती है एक रीज़न के लिए, जिसका रीज़न बहुत पॉजिटिव होता है. सो आई बिलीव इन दैट एंड आई फॉलो दैट एज मच एज आई कैन. शिल्पा, एक लंबे समय बाद आप बड़ी फिल्म सेल्यूलाइड पे फिल्म कर रही है जी. उसको साइड में रखते हैं, बिग बॉस में आपकी एंट्री, और आपने उस शो को काफ़ी टॉक ऑफ द टाउन बनाया, बहुत जिंदा दिल पर्सन थी आप उसमें, उसे हम साइड में रखते हैं. लेकिन इस फिल्म में आप काफ़ी समय बाद आई है, तो क्या फीलिंग्स है और क्या आपको नया लगा कि मैं काफ़ी समय बाद काम करी? हाउ वॉज द एंटायर थिंग? आई थिंक वंस एन एक्टर ऑलवेज एन एक्टर. ऑब्वियसली देयर आर जिटर्स व्हेन यू आर coming in front of the camera. You don't know how you'll be able to
perform, whether you are going to be able to deliver what the director wants and stuff like that. So those butterflies are always there, and I think that's very normal for an actor to have, क्योंकि कोई भी actor over confidently अगर जाता है तो वो कैमरा कैप्चर करता है. So those butterflies were there. I was very nervous, and I am as nervous now for the release. And I mean, I'm not getting sleep in the night. I just keep telling my husband and my daughter and my sister कि झोप ना येते. I don't know. Are you stressed? And I'm like, yeah, I think I am a little stressed, because I'm more than stressed. I'm anxious. I just want everything to work out, because I know that it's important that the film does well. It's important that people like you. So yeah, so those jitters are there. Oh, okay. क्या बदलावों को देखते हैं आप शिल्पा इंडस्ट्री में, क्योंकि काफ़ी समय 2000 के बाद आई आप? जी, 2000 के बाद आई, फिर 2013 से 2017 तक मैंने टेलीविज़न किया. फिर मैं वापस चली गई, एंड नाउ आई हैव गॉट द अपॉर्चुनिटी टू कम बैक. बहुत बदलाव है इन टर्म्स ऑफ, लाइक मैंने जैसे कहा, ये फिल्म हम लोगों ने मार्च में शुरू की और हम लोग नवंबर में ऑलरेडी उसकी रिलीज़ पे बात कर रहे हैं. तो ऑब्वियसली दैट्स वन बिग चेंज. थिंग्स आर वेरी स्ट्रक्चर्ड, वेरी ऑर्गेनाइज्ड. देयर इज़ अ टाइम फॉर एवरीथिंग, and it all happens in that time if everything goes well. And when you have a strong producer like Prerna Arora and Z supporting you, I think there's no looking back. You're just walking the path. So I feel that's something that's very, very good, very positive change. And I think we make good cinema today. The audiences are ready to try and be adventurous with scripts and new faces also. And so I think we are in one of the best phases of our lives, and where the career growth is, I mean the industry growth is concerned. And मैं ये मानती हूँ, बड़ी फिल्म हो या छोटी फिल्म हो, हर फिल्म चलनी चाहिए, हर लैंग्वेज में चलनी चाहिए, हर इंडस्ट्री में चलनी चाहिए, क्योंकि one successful film gives rise to many more films to be made. It brings food in many homes, and it's very important कि काम होना चाहिए सबके लिए. एक अच्छी अगर फिल्म चले तो everything comes together. बिल्कुल. आपने ब्रेक जो लिया था इन बिटवीन, उसकी कोई वजह थी? हाँ, वजह तो थी, क्योंकि पहले तो 2000 में मेरी शादी हुई और माय हस्बैंड वाज लिविंग अब्रॉड. ही वाज अ स्टूडेंट एट दैट टाइम. तो उसके लिए मैं आई शिफ्टेड आउट, and I traveled all over the world making homes in every part of the country, globe. And then in 2010 when I came back, coming back to acting was never on the cards. I came back for different reasons, but acting happened 2013 में. I started my career with television. उसके बाद मैं वापस 2017 में गई, because my husband moved back to Dubai and Anushka moved with him, and I felt that she needed me. एंड काम अगर नसीब में है तो वो वापस हो जाएगा, लेकिन ये टाइम मुझे अनुष्का के साथ मिलेगा नहीं. सो इट वाज अ कॉन्शियस डिसीजन टू मूव एंड गो बैक टू हर. एंड नाउ अभी अनुष्का 21 साल की हो गई है. शी इज़ जस्ट ग्रेजुएटेड, शी फिनिश्ड हर अंडरग्रेड, एंड शी इज़ नाउ डूइंग हर मास्टर्स इन लॉ, and she's got her own career, and she's busy with that. Apresh also is into traveling job. And I think it's now time to think about myself. तो मैं वापस आई हूँ, and things have fallen in place for me. बिल्कुल. शिल्पा, अक्सर कईयों से सुना है, यू आर वेरी फॉर्चुनेट कि आपको सजी सजाई थाली में रोल मिल गया, प्रेरणा ने आपको ऑफर किया, एंड यू डिड द फिल्म विच इज़ रिलीजिंग सून. लेकिन कईयों को करियर को दोबारा रीस्टार्ट करने में टाइम लगता है. जी. इट्स अ स्ट्रगलिंग प्रोसेस ऑल्सो. Absolutely. तो डू यू बिलीव ऑन दैट? And you never, went to that process. So I call myself God's favorite child for a reason, and I think मैंने ये कई बार बोला है, और मैं आज अब वापस बोलूँगी कि इस इंडस्ट्री में दोबारा चांस मिलना बहुत मुश्किल है. आई हैव गॉट इट द थर्ड टाइम, एंड आई एम श्योर कि मैंने कार्मिकली कुछ तो सही किया होगा कि मुझे ये अपॉर्चुनिटीज़ मिले हैं. बट आई वुड लाइक टू से दैट ऐसा नहीं था कि मुझे एक सजी सजाई थाली में चीज़ें मिली, क्योंकि कई लोगों को नहीं पता, मैं 2023 से आने का सोच रही थी. कई लोगों को फ़ोन भी किया था, लेकिन हर इंसान का नज़रिया
बात करने का या टाइम देने का अलग है. When you are in the work process, people have time for you. When you're looking for work, people do not have the time for you. So I have been through that phase where people didn't have the time to meet me for coffee or whatever. They gave me the respect by returning my call or replying to my message, but nothing was coming out of it, which is also okay. never It felt bad. happens. No, I feel that's the way it is. I mean, जब मैं इंडस्ट्री में 18 साल की थी तब मैंने दिग्गज लोगों के साथ काम किया. कई लोगों के करियर्स जो हिट पे थे वो नीचे आए, खत्म हुए, वापस ऊपर आए, तो वो सब मैंने देखा है और मुझे पता है लोगों का माइंडसेट कैसा है. एंड इट्स नथिंग न्यू. इट्स नॉट ओनली हमारे इंडस्ट्री में, ये हर इंडस्ट्री में होता है. व्हेन यू आर इन द वर्क force, people are different to you. When you're looking for something, people are different to you. And I don't think that brought me down. It never pulled me down. It only told me that, you know what, it's okay. Today is not your time. It will come tomorrow. And I always tell even my team, I said, get ready. We are going to be very busy soon. And I know that because I believe in myself. I believe in God. And I believe that if I'm here with the right intention, only the good things will happen. And if it doesn't happen, it's probably not meant for you at this time. Absolutely. Shilpa, you work with all the leading stars, as we said just now. तो कैसा रहा अमित जी के साथ काम करना, अनिल कपूर के साथ काम करना, और आप अनिल जी, माधुरी जी के जो मैनेजर थे, सेक्रेटरी थे, वो एक ही थे जी. तो क्या उनका योगदान रहा, कैसा रहा इन सभी के साथ काम करना? मैंने जैसा देखा है 90s में हम लोगों को रिश्तों के बेसिस पे काम मिलता था कि जैसे रिकू जी का रिलेशनशिप सब डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स के साथ बहुत अच्छा था. ऑब्वियसली माधुरी जी और अनिल जी के साथ भी हम लोग we were like a family. It was like an extended family because obviously रिकू जी was like the foundation and हम लोग थे. It was like तभी लोग बोलते थे अरे you know what, रिकू जी is only favoring Madhuri and whatever, but I don't think that ever happened because Madhuri was already Madhuri Dixit and she had her set films. She's senior also. Yeah, we were in the same time, but she's senior to me. Yeah. Or Anil obviously was there and I worked with Anil in a lot of movies. Yeah. So it was nothing that Kishan Kanhaiya was best. Yeah. So I feel कि हम लोगों का जो काम किया है वो सब नसीब का ही काम था. And it was just a wonderful phase at that time. तब कैसा था कि अगर like Fridays को अनाउंस फिल्म रिलीज होती थी और सैटरडे को आई थिंक ट्रेड गाइड और फिल्म इन्फॉर्मेशन आते थे. ये दो ही मैगजीन थे, स्क्रीन था. And then you had the tabloids like you had Stardust and Cineblitz and Star and Style and whatever. तो वो आर्टिकल आना बहुत ज़रूरी था, कवर पे होना बहुत ज़रूरी था, एनुअल में पिक्चर्स आने बहुत ज़रूरी थे, सोलो और एक हीरो के साथ. So that was the drill, you know, that is how things were at that time. Or it's not there now. It's not, yeah, it's very different now, na? It's very, very different now. Social media has become so powerful weapon. Yeah. I mean, for publicity for and promotion. Everything. I think it's everything taken in the right way. It gives you a boost of everything. Yeah. And it can also bring you down at times. But that's a part and parcel of your career, I would think. So yeah, so I feel at that time things, पिक्चरें मिलना बहुत अलग स्टाइल में मिलती थी पिक्चरें. अभी कुछ अलग स्टाइल में मिलती है पिक्चर. राइट. शिल्पा, काफ़ी समय से ऑडिशन देने का ये जो ट्रेंड है वो काफ़ी पावरफुल हो गया है फिल्में मिलने के लिए, रोल मिलने के लिए. आप इतनी सीनियर है, ऑडिशन देने के बारे में आपकी क्या राय है? I think it's okay to give an audition for a film or a role. अगर वो ही सिस्टम है तो there's nothing to say कि नहीं मैंने इतना काम किया है, मेरे काम के बलबूते पे मुझे काम मिलना चाहिए. अगर आप एक इंडस्ट्री में हो जो चेंज हो रही है तो उस चेंज में आपको हिस्सा लेना ज़रूरी है. इफ़ यू सिट विद बैगेज, लाइक आई बिलीव कि डोंट वॉक विद बैगेज, एंड इट्स ऑलवेज बेटर टू बी लाइक दैट. इवेंचुअली योर वर्क विल स्पीक for yourself, where you may not need to give auditions, but initially I'm also starting off all over again. Yeah. तो अगर मुझे audition देना है किसी रोल के लिए तो I don't really mind. My only thing with the process is कि एटलीस्ट रोल बता दो कितना है, तो ताकि मैं डिसाइड करूँ कि मुझे ऑडिशन देना है कि नहीं देना है. अगर मुझे समझ में आया कि रोल क्या है,
अगर मुझे समझ में आए कि रोल कितना है एक शो में या एक फिल्म में, तो मैं उस हिसाब से बोलूँगी कि भाई मुझे उस फिल्म का पार्ट लेना है कि, तो ये लोग बोलते नहीं पहले ऑडिशन दे दो फिर हम लोग बताएंगे कि कितना है. तो फॉर मी आई थिंक दैट इज then you need to understand who you're talking to also. करेक्ट. So that's my only thing. Otherwise, I have no problem giving audition. हम जैसे आपने जिन स्टारों के साथ काम किया उनके बारे में बात करते करते एक पॉइंट पर आपकी राय लेना चाहती हूँ, ओपिनियन चाहती हूँ. आजकल सभी लोग कहते हैं कि आपके जो को स्टार थे चीची गोविंदा, वो अपने फिल्मों के सेट पे काफ़ी लेट आते थे क्योंकि पिछले कुछ समय से ही इज़ नॉट डूइंग प्रोफेशनली, नॉट डूइंग वेल. So, and one of the reason that because he used to come late on his sets and other stars used to wait for a long that he would come and then the things will start, will roll. So, what's your experience? What's your take on this? So I've done a lot of work with Chi Chi. Yeah. One of my best films, my career is with Chi Chi, and honestly, I'm not lying. I've said this many times. I don't remember waiting for him. Okay. तो मुझे इधर मुझे रिकलेक्शन नहीं है या मुझे याद ही नहीं है या ऐसा हुआ ही नहीं है, तो आई एम द रॉन्ग पर्सन टू आस्क दिस क्वेश्चन. Okay. बिकॉज आई ओनली हैव गुड थिंग्स टू से अबाउट हिम एंड ऑल माई को एक्टर्स. या सो आई डोंट नो कि मैं क्या मानूँ या क्या बोलूँ, मुझे ही नहीं समझ में आता. पर मैं तो यही बोलूँगी, अगर मुझे मेरा एक्सपीरियंस पूछोगे आप, तो मैंने कभी भी चीची के लिए घंटे घंटे वेट नहीं किया है. और जब भी मैंने चीची के साथ काम किया है, चीची राइट फ्रॉम हम टू माई लास्ट फिल्म विद हिम दैट आई डिड, ही हैज़ बिन देयर फुल ऑन द सेट, whether it is for a song, a dance, or it is for a scene, whatever. उतने ही रिहर्सल्स किए हैं, उतने ही रीटेक्स किए हैं, उतने ही टुगेदर हम लोगों ने हर चीज़ मतलब सेट पे की है. कभी भी उसने ना कभी कोई सीन छोड़ के गया है, या ना कोई सीन हम लोगों ने ऐसा भी नहीं कि पहले हमारा क्लोजअप कर लिया फिर चीची आके हम लोगों ने एक कंबाइंड शॉट किया, ऐसा भी नहीं. साथ में हम लोगों ने फिल्में ख़त्म की है. तो And the chemistry was amazing. या Absolutely. शिल्पा, सोशल मीडिया को आप कितना तवज्जो देती है? हाउ मच टाइम यू स्पेंड ऑन सोशल मीडिया? और ट्रोलिंग के बारे में आप क्या सोचती है? क्योंकि ट्रोलिंग को लेके भी कुछ कलाकार, कुछ सेलेब्स परेशान होते हैं. क्या आपका टेक है उस पर? तो सोशल मीडिया इज़ अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर करियर्स टुडे. लाइक आई सेड टू यू दैट हर चीज़ अगर मॉडरेशन में की जाए, बैलेंस होना चाहिए, तो it's good for you. Like I feel thanks to social media, a lot of people have new careers, and they are living a very good life. Their families are comfortable. So I think it's okay. It's a growing industry, and it's like I said, it's a new set career for a lot of young people and middle-aged, older people, everyone, all of us actually. As far as it dominating my life, it doesn't dominate my life. Honestly, for me, I don't care what people say. I have to be happy, and I am very happy. तो अगर लोगों की राय, लोगों की का पॉइंट ऑफ व्यू, वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, मुझे उस पर कंट्रोल नहीं है. तो आई एम द रॉन्ग पर्सन टू से दैट ओ यू नो आई डोंट इवन गेट अफेक्टेड, टू बी ऑनेस्ट, ऑन ट्रोलिंग. No, I think it comes from a very unethical school of thought. लोगों को अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना हम लोग रोक नहीं सकते, लेकिन जिन लोगों की सोच ऐसे है, जो लोगों को सिर्फ नीचा गिरा के अपने आप को बड़ा करना चाहते हैं, उस सोच को अगर तवज्जो ही ना दे, तो आई थिंक इट इज़ बेटर फॉर ऑल ऑफ अस. बिकॉज द मोर यू रिएक्ट टू इट, an action is there's always going to be a reaction. So if you don't give a reaction to the action, it'll just die its own death. Yeah, absolutely. And I think that's what I've learned also in my time in my career. Yeah, I just ignore them. Very true. Shilpa, how is your relationship with your sister Namrata Shirodkar? My sister is my everything. I've said it time and over again. For me, my sister means the world to me. I am what I am today is because of her presence in my life. Yeah, she makes me laugh, she makes me cry, she makes me angry. All my emotions I can share with her. But you gossip with each other?
fully. हाँ. Yeah, we fully gossip Wow. about everything. Okay. हाँ. From Industry, kitchen to films. from kitchen to films. Yeah. Everything under the sky you talk. Yeah. Wow. I mean, it's a very normal relationship. So we talk. That's true. Yeah. That's true. And then sometimes she's so distracted with so many thoughts in her head. Ki if I tell her something, and after 2 minutes she'll ask me, "Aga, but hey, kya?" I said, "I just told you you're not with me." And then she'll laugh, she'll smile. And I always tell her. So in fact, I had this thing with her. I said, Chin, imagine after Jatadhara, if I get more work in the south, I'll be here only. How much your heart will be laughing, because with both of us, if we sit together, we really laugh, you know, on stupid things. We laugh. Oh, that's So, yeah. really lovely. Shilpa, you must have told this many times. You know, your dadi was a top actress. Yeah. मीनाक्षी शिरोडकर. Yes. तो क्या उनका प्रभाव रहा आपके लाइफ में, और उनका बड़ा क्रेज था उनके दौर में, और वो पहली साहसी महिला थी जिन्होंने, हमने सुना है कि बिकिनी भी पहनी थी. जी. तो ये अपने आप में बड़ी बात है, लेकिन बिकिनी पहनने के बाद भी उनका नाम नहीं खराब हुआ. आज भी लोग उनको याद करते Yeah. हैं. तो प्लीज टेल अस अबाउट दैट. तो मेरी जो दादी थी मीनाक्षी शिरोडकर, वो मराठी फिल्मों में बहुत दिग्गज अभिनेत्री थी. और शी डिड अ फिल्म, मेनी फिल्म्स. आउट ऑफ दिस वन फिल्म ब्रह्मचारी was very very popular, one of her most popular Yes, yes. movies. And एक बहुत popular गाना है यमुना जड़ी खेड़ू खेड़ कन्हैया का, which she sung on her own. And Oh, she sung? Yes, at that time they used to sing their own songs. So my grandmother sung her this song on her own. And she didn't wear a bikini, but she wore a full swimming costume. Oh, And in the okay. 1936, the film released, and she was the first lady on Indian cinema to wear a swimming costume. Wow. And I have to tell you, What a bold step, na? bold step. And I have to also tell you today ki she was married to my grandfather. And I think I come from a very very liberal or open-minded family, being a Maharashtrian middle class family. My grandfather supported my grandmother through all her dreams. She was Meenakshi Shirodkar, which is actually my grandfather's surname. And I remember stories. My dadi used to tell me. She used to tell me, you know, that time makeup had to be very chalky, white makeup, because black and white filमें बनती थी, and everything has to be very dramatic. Like even the eyebrows, they had to pencil it dark. Lips had to be dark. Eyes had to be dark. क्योंकि सिर्फ ये जो है स्किन जो है वो वाइट दिखनी चाहिए, बाकी हर चीज़ प्रॉपर एक्सेंचुएट करके दिखनी चाहिए. और उसने मुझे एक एडवाइस दी थी, विच आई वुड लाइक टू टेल. शी सेड व्हेन आई केम टू हर एंड आई सेड, मम्मी मला ॲक्टर बनायचं आहे. तो शी सेड, ओके, रिमेंबर वन थिंग इन योर लाइफ अँड कीप दिस ॲज योर मंत्रा फॉर ॲज लॉन्ग एज यू वर्क. योर ओनली बेस्ट फ्रेंड इन दिस इंडस्ट्री इज द मिरर. Okay. And she said, no matter what, who tells you, if you look at yourself in the mirror and if you see something is wrong, it is wrong. And if you see something is right, it is right. Don't think that just because 100 लोग आपको बोल रहे हैं कि वाह आप क्या दिख रही है, आप बहुत अच्छी दिख रही है. आप मिरर में देखो खुद को एंड डिसाइड आप अच्छी दिख रहे हो कि नहीं दिख रहे हो. So I think my space of not getting affected, लोग जो कहते हैं, also comes from that learning जो उसने मुझे दी थी बहुत बहुत साल पहले. Superb advice. It really Yeah, worked. yeah. शिल्पा, हमने ये भी सुना है, and actually I would like to say in front of the cameras, I met your mother also. Yes, Vineeta. of course, yeah. I came your home. हाँ. खारला राहत हो, होता. 12 रस्ता. 12 वाजता. Yes. So she was very pretty woman. Yes. Yeah. So even she was working and she was a model also. My mother used to work for Centaur Hotel, and she used to also model. She was the first Rin lady. तेरी साड़ी मेरी साड़ी से सफ़ेद कैसे वाली. कैसे. And she used to model for extra money. So she got Rin, and then she got a few other very popular ads. And yeah, so
I think we come from a very, and my father also was a cricketer. He's played Ranji Trophy. Wow. And he unfortunately didn't get an opportunity to play for the country. But my father and mother were both extremely good looking people. And ऐसे बोला जाता था, मतलब जब वो दोनों की शादी हुई थी और जब वो खार में चल के जाते थे तो लोग आते थे बाहर, तभी बंगले होते थे खार में, तो गेट की तरफ, गेट पे बाहर आके देखते थे, अरे नितिन और कुंदा जा रहे हैं. तो I think we are blessed with good genes. Yeah, of course. And so Namrata, Chinu and you are very pretty. Yeah. And Namrata to Miss India. Miss India, 4th runner-up Miss Universe. She's made our family extremely proud. Yes, of course. Shilpa, your daughter never wanted to be into acting? No, my daughter doesn't want to act at the moment, at least. She loves to study. She has different dreams and different ambitions. And we as parents are supporting her fully in whatever she wants to do. That she wants to be a lawyer, and she's studying towards that. She's going to be the first lawyer in our family. I always tell her, Anushka, you'll be the first lawyer in the family. So yeah. Great. Shilpa, last few questions. I wanted to know कि इस पिछले कुछ समय से, कुछ सालों से इंडस्ट्री में कैंप हो गए हैं. यश चोपड़ा कैंप तो था ही, बट देन करण जौहर कैंप, भट्ट कैंप एंड सो ऑन. तो क्या आप इस बदलते माहौल को फेस करेंगी और इस पर आपकी क्या राय है? पहले तो ऐसा नहीं था, क्योंकि हर एक्टर को अलग अलग प्रोडक्शन हाउसेस में काम मिलता था. आजकल ये फेवरेटिज्म बढ़ चुका है. लोग उसको कहते हैं कि इसका अलग पहलू ये है कि स्टार सन स्टार डॉटर्स आर ऑलवेज वेलकम, दे गेट अ रेड कारपेट वेलकम एंड पार्ट ऑफ नेपोटिज्म ऑल्सो. तो क्या आपको लगता है कि ऐसा होना चाहिए या ऐसा नहीं होना चाहिए? क्या इससे इंडस्ट्री पर असर हो रहा है? अभी मैं आपसे एक सवाल करूँगी. ओके, आपने मुझसे सवाल किया, अभी मैं आपसे एक सवाल. आप बहुत सालों से एक जर्नलिस्ट हैं. अगर आपकी बेटी जर्नलिस्ट बनना चाहती है या चाहे, तो क्या उसको एंट्री थोड़ी आसान नहीं होगी? होगी. आपके कांटेक्ट से होगी ना. तो अगर एक एक्टर का बच्चा एक्टर बनना चाहे या डायरेक्शन में आना चाहे या प्रोडक्शन में आना चाहे, व्हाटएवर, तो अगर उनके लिए आसान हुआ तो इतनी मुश्किल नहीं होनी चाहिए. लोगों की सोच ऐसी नहीं होनी चाहिए. बिल्कुल. आज अगर मेरी बेटी को लॉयर बनना है, मेरी फैमिली कोई भी लॉयर नहीं है, तो उसके लिए जर्नी बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि उसको थ्रू एज एन अप्रेंटिस काम करना पड़ेगा, यहाँ वहाँ उसको करना पड़ेगा, जैसे सिस्टम में है, उनके सिस्टम में. लेकिन अगर एक लॉयर का बच्चा लॉयर बनना चाहता है तो उसके लिए कितना आसान होगा. तो मैं थोड़ी बोलूँगी अरे इधर नेपोटिज्म है. माई चाइल्ड हैज़ टू गो थ्रू द सिस्टम, राइट? एट द एंड ऑफ द डे मैं मानती हूँ कि अगर एक एक्टर का बच्चा एक्टर बनना चाहे तो उसके लिए आसान पाथ है, क्योंकि द फादर और द मदर हैज सेट दैट पाथ फॉर देम. लेकिन इवेंचुअली पहली फिल्म मिल जाएगी, लेकिन उसके बाद हार्ड वर्क तो करना है ना उनको. उसके बाद आगे की जो फिल्में हैं या फिल्में चलनी पे एवरी फ्राइडे, जैसे हम लोग जानते हैं एवरी फ्राइडे मेक्स अ स्टार. तो ठीक है, अगर एक फिल्म नहीं चली, शायद उनको एक दूसरी अपॉर्चुनिटी मिले, तीसरी अपॉर्चुनिटी मिले, लेकिन इवेंचुअली he has to work hard for every film of his. ऐसा नहीं है कि he just waking up at 1 o'clock in the afternoon and coming on a set at 2:33, जब पूरी इंडस्ट्री, ऐसे नहीं है. आजकल के बच्चे even after coming from such privileged backgrounds are working very hard. So don't be so harsh on them. You know, be kind to them, support them through their journey. अगर कल success नहीं मिला, so they probably figure out something else, but don't not give them that because they are somebody's children. Right. In any industry. तो आई फील कि अगर आपकी बेटी जर्नलिस्ट बनना चाहे और उसके लिए अगर वो राह इजी बने, तो अगर मेरी बच्ची एक्टर बनना चाहे और उसकी राह थोड़ी सी इजी बने, सो यू नो सपोर्ट हर इंस्टेड ऑफ पुटिंग हर डाउन. सो आई डोंट बिलीव, आई मीन आई जस्ट फील सैड एक्चुअली कि पीपल शुड रियली थिंक अबाउट इट. यू नो, थिंक पीपल शुड नॉट be so ready to pounce on someone. अच्छा ये इसका बच्चा है, अच्छा वो उसका बच्चा है, तो उसको उसकी पिक्चरें ना देखो. I don't think that's fair to anyone. बिल्कुल. And what about the camps, different camps in the industry? Well, I think
if camps are there, then they are there. You can't do anything about it. But काम से काम मिलता है. I think there is work for everybody. Honestly, पूजा, अगर हम घर पे बैठ के बोलेंगे कि नहीं मुझे इसी कैंप में काम करना है, मुझे उसी कैंप में काम करना है, या मैं आज इस कैंप का हिस्सा हूँ तो मुझे, आई थिंक अगर हम बाहर आके काम दिखाए अपना और अपना हुनर दिखा के हमें काम मिलता है तो एवरीबडी विल बी रेडी टू वर्क विद यू. आई थिंक बिकॉज वी आर ऑल सेंसिबल पीपल इन द इंडस्ट्री. बहुत सालों से है, जनरेशन से है इस इंडस्ट्री में. तो मुझे नहीं लगता कि वो सिर्फ अपने ही लोगों को लेंगे. वर्क फॉर एवरीवन टुडे, यू नो, इट्स ऑल. बिल्कुल. शिल्पा, इंडस्ट्री में ये देखा गया है, साउथ इंडस्ट्री हो, रीजनल हो या फिर अपना बॉलीवुड ही हो, तो यहाँ पे हीरोइन की उम्र बढ़ती है, हीरो हमारे उतने ही उम्र के रहते हैं. मतलब एक 50-55 साल का जो हीरो है बॉलीवुड कहिए या साउथ का, वो 20-22-25 साल की एक्ट्रेस के साथ हीरोइन बनकर काम करेगा. हीरोइनों की ही सिर्फ उम्र क्यों बढ़ती है, हीरो की उम्र नहीं बढ़ती, वही थम जाती है. तो क्या ये सही है? सही और गलत आई डोंट थिंक एनीथिंग है. ऑडियंस को पसंद आ रहा है तो चल रहा है. जिस समय ऑडियंस का टेस्ट और फ्लेवर बदल जाएगा तो ये चीज़ें भी बदल जाएंगी. देयर इज नथिंग लाइक राइट और रॉन्ग, बट आई थिंक टुडे ऑल द गर्ल्स ऑल्सो आर वर्किंग इन स्पाइट. उनके बड़े बड़े बच्चे फिर भी वो दे लुकिंग द बेस्ट. देयर इज रोल्स एंड देयर इज वर्क रिटन फॉर ईच एंड एवरीबडी इन ऑल एज ग्रुप्स, ऑल जेंडर्स. तो आई थिंक इट्स इनकरेक्ट टू से कि सही है या गलत है, क्योंकि सबके लिए काम है आज. तो अगर बाय चॉइस अगर कोई घर पे बैठना चाहे तो वो अलग बात है, बट यू कैन ऑलवेज कम आउट एंड वर्क एंड लाइक यू नो. एंड रेम्यूनरेशन बढ़ रहा है एक्ट्रेसेस का. इंडस्ट्री हैज बिकम मच रिचर देन इट वाज, सो ऑब्वियसली पेमेंट्स आर ऑल्सो डूइंग बेटर. पे एट पार वाली बात. हाँ, मतलब इट्स गुड ओनली. क्योंकि कई बार एक्ट्रेसेस कहते हैं कि लीडिंग जो एक्टर है उनको रेम्यूनरेशन. अभी जब मुझे और फिल्में मिलेंगी ना तो अगले इंटरव्यू में इसका जवाब दूंगी. मैं एट द मोमेंट मेरा नॉलेज इतना है नहीं. नेवर माइंड. कुछ ऐसे क्वेश्चन छोटे छोटे जिनका आप जवाब दे तो वाकई मजा आएगा. क्या हॉबीज है शिल्पा आपकी, लीजर टाइम? So I like to I want to start learning pottery. Oh. Okay, and I like to painting, but not painting. I like to ceramic painting. Ceramic, yeah. I want to learn candle making. It's been my dream actually to do pottery and candle making. तो मैं हमेशा सोचती हूँ कि मुझे जाना है. I want to go back to my dancing. I love dancing. Dancing is actually my hobby. I love music. Earlier you did best dances. Yeah, so I want to just go back to my riyaz. बहुत सारी चीज़ें करनी है. And yeah, it's just about getting out of the house. Don't get time? No, I get time, but I'm lazy, I think. Yeah, I have to feel right. Okay. So what are your favorite dishes, favorite food, favorite tourist place? Okay, so my favorite tourist place is not Goa, because I am from Goa. Yes. But I like Kerala very much. I think you visit often? I have been there twice, and I think it's beautiful. It's something that God's own country. Yeah, actually, the people are so nice, and the banana chips are so good. But I like Kerala is would be one of my most favorite places. Food, my comfort food is varan bhat batatachi bhaji, because it's my soul food. I've grown up eating that at home with tup on it. Any special dish that you really make well? I cook good food. Yeah, so but I have to want to make it. अगर मेरे को रोज बोलेंगे किचन में जाके कुछ बनाओ तो फिर मुझे कंटाला आ जाता है. I don't like chopping. तो अगर कोई मुझे चॉपिंग करके दे दें मेरा 5 मिनट में खाना बन जाता है. So yeah. Okay. Any favorite book, author? I don't read, unfortunately. I'm not a reader. I like to listen, so I watch a lot of YouTube podcasts. I watch a lot of news, actually. Okay. So I'm much of a visual person than a reader. Favorite all-time
favorite film, actor, actresses, director? Andhi. Oh. Andhi is my most all-time favorite film, and it has always been. My favorite actors Amit ji and Rekha ji, and that hasn't changed in so many years. Mukul Anand. Ah. Yeah, he will always be my favorite and my most loved one. कोई छोटी मोटी मेमोरी रेखा जी के साथ आपने फिल्म की है? रेखा जी के साथ फिल्म भी की है, और मैंने रेखा जी के साथ बहुत सारे ऐसे मैगजीन कवर्स और ये सब किया है. और रेखा जी हमेशा यही बोलती थी कि मतलब वो हमेशा मुझे बोलती थी कि लोग बोलेंगे कि तुम मेरे जैसी दिखती हो, लेकिन डोंट लेट दैट रूल योर लाइफ, यू नो, यू आर यू. एंड आई थिंक इट वॉज वेरी वेरी नाइस ऑफ हर टू से दैट, because you know how like you get carried away by what people say and then things like that. So, yeah. बिल्कुल बिल्कुल. कोई ऐसे इंडस्ट्री के फ्रेंड जो अभी आपके टच में है? मेरे ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं हैं इंडस्ट्री में, लेकिन आई एम इन टच विद मधु. शी in fact called me some time back just before I was going to Hyderabad for the promotions, and she called and she said that, you know, I'm so happy for you, and you know, just so we are going to catch up soon now, this week probably, once the film is released. Okay, so now what's your criteria to do the new projects or any upcoming projects in the pipeline? Yeah, I am also doing a web series on Adi Shankaracharya. So that series hopefully will be finishing next year, and it will soon release, I think by March, April. That is the target line the production house had. So that is on the cards, and hopefully I will be, you know, in more news after the 7th of November. Oh wow, announcements are yet to come. I hope. Wow, that's really great. Any other web series on the cards? Nothing at the moment. Yeah. Okay, any regional films? Marathi? I will tell you this soon, hopefully. Oh God, I mean, so many things are coming up. I hope. I just hope that my phone doesn't stop ringing. And like I keep telling Apurva and my manager Ritvik, I said, chalo now, we're going to be very busy. I hope God has said tathastu at some point. That's really great. Any project for Punjabi films or Gujarati? Nothing. I mean, at the moment there's nothing. But if it is, then I'll let you know. बिल्कुल बिल्कुल. कुछ मैसेज आप व्यूअर्स को देना चाहेंगी? बस मैं एट द मोमेंट जटाधारा के लिए ही मैसेज देना चाहूँगी कि प्लीज़ वॉच माई फिल्म, गिव इट अ लॉट ऑफ लव, and yeah, keep us in your prayers and good wishes forever. And thank you so much for everything. Thank you so much, Shilpa, for talking to us. Thank and it you. was always a pleasure talking to you. Thank you, Pooja. The pleasure's all mine. Thank you so much. So, viewers, you just now heard Shilpa Shirodkar and my chat, especially focusing on Jatadhara and some few other things in her personal life, her career. एक वाइवेशियस एक्टर है जो हमेशा अच्छे बात करते हैं, प्यार से बात करते हैं, एंड शी इज़ डूइंग लॉट्स ऑफ थिंग, लॉट्स ऑफ स्टफ आर देयर इन हर प्रोजेक्ट, कमिंग प्रोजेक्ट्स. सो लेट्स say best wishes to her. Thank you. Thank you so much. Lovely talking to Yeah, you. same Thank you so here. much. All the best. Thank you.